नारुतो उजुमाकी के पास सिर्फ कुरामा की ताकत नहीं होती, बल्कि हर एक ओत्सुत्सुकी की पावर होती। कागुया, इशिकी, मोमोशिकी, हगोरोमो सबकी। एक ऐसा नारुतो जो एकेडमी का फेलियर नहीं बल्कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड का डर बन जाता, जहाँ अकात्सुकी शिकार करने से पहले हिचकिचाए और ओत्सुत्सुकी क्लैन खुद उसे रोकने आए। तो क्या होता जब एक इंसान भगवानों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाए? What if Naruto had the power of every ओत्सुत्सुकी? आज हम पूरी टाइमलाइन बदल कर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। इस कहानी में नारुतो जन्म से ही बेहद शक्तिशाली होता है। मिनाटो और कुशिना अपने नवजात बेटे को देखकर हैरान रह जाते हैं। उसकी आंखें अजीब होती हैं और उसके माथे पर एक तीसरी आंख होती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नारुतो की हथेलियों में भी आंखें होती हैं। ओबिटो गांव पर हमला करता है और कुरामा को रिलीज कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे मूल कहानी में हुआ था। मिनाटो और कुशिना की मृत्यु हो जाती है और नारुतो जिंचुरिकी बन जाता है। नारुतो अकेलेपन में बड़ा होता है। गांव वाले उससे डरते हैं और उससे नफरत करते हैं। उसकी शक्ल की वजह से उसे और भी ज्यादा मॉन्स्टर कहा जाता है। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि कोई उससे बात तक नहीं करता। हिरुzen भी नारुतो की इस अजीब शक्ल को लेकर परेशान रहता है। होकागे को शक होता है कि ये आंखें नारुतो को बेहद शक्तिशाली बनाती हैं। जो भी नारुतो के चाक्रा को महसूस करता है वह उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। फिर भी नारुतो खुद अपनी शक्ति को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसे यह तक नहीं पता होता कि उसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। फिर भी एकेडमी में उसका निंजुत्सु पहली ही कोशिश में सफल हो जाता है। वह चाक्रा का गलत इस्तेमाल करता है, बिल्कुल ओरिजिनल कहानी की तरह। लेकिन उसका चाक्रा इतना ताकतवर होता है कि उसे हैंड साइंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके साथी छात्र और यहाँ तक कि टीचर्स भी नारुतो की स्किल्स देखकर चौंक जाते हैं। समय बीतता है, नारुतो एग्जाम पास करता है और जीनिन बन जाता है। इस बार नारुतो और सस्के एक ही टीम में नहीं होते, क्योंकि नारुतो भी बहुत शक्तिशाली है। उसे टीम 8 में रखा जाता है। हिनाता नारुतो के साथ टीम में आकर बहुत खुश होती है, लेकिन अपनी खुशी छुपाती है। वही एकमात्र लड़की होती है जो नारुतो को मॉन्स्टर की तरह नहीं देखती। नारुतो उसकी काइंडनेस को महसूस करता है और उसकी प्योर इंटेंशंस को समझता है। वे दोस्त बन जाते हैं और एक सच्ची टीम की तरह मिशंस पूरे करते हैं। एक कठिन मिशन के दौरान हिनाता बुरी तरह घायल हो जाती है। नारुतो गुस्से से भर जाता है और अपना भयानक चाक्रा बाहर निकाल देता है। दुश्मन उस पर हमला करते हैं, लेकिन नारुतो उस हमले को अपनी हथेली से अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर वही हमला और भी ज्यादा ताकत के साथ दुश्मनों पर वापस छोड़ देता है। वह अपने दुश्मनों को आसानी से हरा देता है और खुद भी इस एबिलिटी से हैरान रह जाता है। किस्मत से हिनाता जिंदा बच जाती है। नारुतो उसे अपनी गोद में उठाकर गांव वापस ले जाता है। नारुतो की बाहों में हिनाता उसके गाल पर किस करती है और शर्मा जाती है। नारुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने पहली बार जिंदगी में प्यार महसूस किया था। समय बीतता है। चूनिन एग्जाम्स शुरू होते हैं। टूर्नामेंट में हिनाता नेजी से एक कड़ी लड़ाई में हार जाती है। नारुतो गुस्से में आ जाता है और कसम खाता है कि वह नेजी को हराएगा और हिनाता का बदला लेगा। वह अपना वादा निभाता है। हिनाता की आंखों के सामने नारुतो नेजी को हरा देता है। अब नारुतो अपनी हथेलियों के रिन्निगन को इस्तेमाल कर सकता है। ओरोचिमारू कोनोहा पर हमला करता है और हिरुzen की मृत्यु हो जाती है, जैसा ओरिजिनल कहानी में हुआ था। नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है और वह उसका शिष्य बन जाता है। नारुतो रासेंगन को पहली ही कोशिश में बना लेता है, जिससे जिराया दंग रह जाता है। जिराया समझ जाता है कि नारुतो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है जो दुनिया में शांति लाएगा। इसलिए वह नारुतो को अपनी शक्ति को सिर्फ अच्छे के लिए इस्तेमाल करना सिखाता है। सस्के गांव छोड़कर ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग करने चला जाता है। इस कहानी में नारुतो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वे दोनों ज्यादा करीबी नहीं होते। नारुतो जिराया के साथ 3 साल के लिए गांव छोड़कर ट्रेनिंग पर चला जाता है। अपने शक्तिशाली चक्रा की वजह से नारुतो सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेता है। वह अपने अलग अलग डोजुत्सु के बीच स्विच करना सीख जाता है और उसके पास बहुत से डोजुत्सु होते हैं। उसके पास कागुया, इशिकी, मोमोशिकी, हगोरोमो, हमूरा और उरशिकी सभी की शक्तियाँ होती हैं। 3 साल में नारुतो सभी आंखों को मास्टर कर लेता है और उन्हें कंबाइन करना भी सीख जाता है। उसकी शक्ति की कहानियाँ पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। अकात्सुकी चिंतित हो जाती है क्योंकि अब उन्हें किसी तरह नारुतो को पकड़ना होगा। कोनोहा लौटने के बाद नारुतो ट्रेनिंग जारी रखता है। हिनाता उसकी ताकत देखकर हैरान होती है और हमेशा उसे इंस्पायर करती रहती है। अपनी शक्ति से नारुतो कुरामा को हरा देता है और उसके चाक्रा को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। वह जिराया और फुकासाकु के साथ सेज मोड भी बहुत तेजी से सीख लेता है। नारुतो एक साथ टेंसिगन, कुरामा चक्रा और सेज मोड तीनों का इस्तेमाल करता है। अकात्सुकी जिंचुरिकी को पकड़ना शुरू करती है, जैसा ओरिजिनल कहानी में होता है। ससुके ओरोचिमारू को मार देता है और टीम टाका बनाता है। नारुतो सभी अकात्सुकी सदस्यों को हरा देता है, सिवाय पेन, कोनान, इटाची और ओबिटो के। ससुके इटाची को मारने के लिए निकलता है ताकि उचिहा क्लैन का बदला ले सके। नारुतो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दोनों अब भी करीबी नहीं होते। नारुतो जिराया के साथ एमिगाकुरे चला जाता
है। वहाँ गुरु और शिष्य मिलकर पेन के सभी बॉडीज को हरा देते हैं। वे नगाटो और कोनान से मिलते हैं और एक गहरा संवाद होता है। नारुतो और जिराया नगाटो और कोनान को बदलने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद कोनोहा और अमेगाकुरे आपस में अलायंस बना लेते हैं। ओबिटो इससे नाखुश होता है और हार मानने से इनकार कर देता है। वह कबूटो के साथ मिल जाता है और एडो टेंसी आर्मी हासिल करता है। वह नगाटो पर हमला करता है और उसका एक रिनिगन चुरा लेता है। वॉर शुरू हो जाती है। नारुतो अलायंस का सबसे शक्तिशाली नेता बनता है। इतने ताकतवर नारुतो के सामने ओबिटो का कोई चांस नहीं होता। सभी ओत्सुत्सुकी शक्तियों का इस्तेमाल करके नारुतो अपने दुश्मनों को हरा देता है। वह ओबिटो को बदल देता है और उसे दूसरा मौका देता है। वह उचिहा को माफ कर देता है। ओबिटो अच्छा बन जाता है और वॉर में मरे सभी लोगों को रिवाइव कर देता है। उसकी मृत्यु के बाद रिनेगन वापस नगाटो को मिल जाता है। जिराया जिंदा रहता है और नारुतो उसके साथ समय बिताता रहता है। नारुतो हिनाटा से ओरिजिनल कहानी से पहले ही शादी कर लेता है। वह अपने प्यार के साथ एक खुशहाल परिवार बनाता है। बोरुतो और हिमावारी अपने पिता की शक्तियां विरासत में पाते हैं। नारुतो होकागे बनता है और अपना सपना पूरा करता है। एक दिन मोमोशिकी और किंशिकी अर्थ पर आते हैं। नारुतो उनसे लड़ता है और अपनी ताकत से उन्हें चौंका देता है। मोमोशिकी हैरान रह जाता है कि नारुतो उसकी शक्तियों को भी इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो अन्य ओत्सुत्सुकी एबिलिटीज भी इस्तेमाल करता है। अमेनो मिनाका, सुकुनाहिकोना और कई रिनेगान टेक्निक्स। स्वाभाविक रूप से नारुतो मोमोशिकी और किंशिकी को हरा देता है। वह उन्हें चाक्रा फ्रूट्स में बदलकर खुद अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद नारुतो इशिकी को भी हरा देता है और उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है। समय बीतता है। नारुतो ब्रह्मांड के हर दुश्मन से लड़ता है। आखिरकार नारुतो जोगन को अवेकन करता है और उसे पूरी तरह मास्टर कर लेता है। अंत में नारुतो ओत्सुत्सुकी क्लैन के लीडर को हरा देता है। वह दुनिया में शांति लाता है और अपनी डेस्टिनी पूरी करता है। दोस्तों, अगर आपको ये